हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए मैं तुलजा भवानी गई थी, तब वहाँ से किसी ने कहा था, मैंने मन्नत भी मांगी थी माँ से कि मैं पूर्णिमा के दिन, आज पूर्णिमा के दिन उनका जत्रा लगता है, पूर्णिमा के दिन मैं उनके नाम का आज कहते ना तुलजा भवानी, एडेश्वरी माँ और रेणुका यल्लम्मा माँ के नाम पे मैं आज 9 सुहागनों को खाना खिलाऊंगी। मैंने खिलाया क्योंकि मेरे बच्चे के लिए पूजा थी कि मेरा बच्चा अच्छे से हो और जो लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े उनको खूब उनकी सज़ा मिले। और आज मेरे बच्चे के नाम से मैंने बा एडेश्वरी माँ को पूर्णिमा के दिन खाना खिलाया और 9 औरतों को ओटी भरी है, खाना खिलाया। आपको माथे का टीका ही दिख रहा होगा, सबने भंडारा और टीका लगाया। मुझे बहुत अच्छे से पूजा हुई, बल्कि 9 की जगह 15-16 औरतों ने खाना खाया। और आज सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ मालूम है आपको? मेरे केशव का पापा ना कभी भी इस तरह से भगवान का खाना कभी नहीं खाते, मैं आपको सच बोलती हूँ, कभी भी नहीं खाते। वो ऐसा भगवान का खाना बना रहेगा ना तो वो पता नहीं उनके मन में क्या आता है, नहीं आज मुझे नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। लेकिन जो औरतें खाना खा रही थी ना, उनकी कुल देवी है ना एडेश्वरी माँ, तो उनकी कुल देवी है ना। आप यकीन नहीं, अगर जब वो औरतें खाना खा रही थी ना तभी उनको पता नहीं कितनी ज़ोर से भूख लगी, जो कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। सच बोलूँ, मैंने बोला भी नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि उनकी कुल देवी जो एडेश्वरी वो बहुत बहुत दिमाग से बहुत गुस्से वाली है। अगर उनके भोग को भी मना करो तो कुछ ना कुछ होता है, इससे मैंने पूछा ही नहीं। और आज मेरा उपवास भी था दिन भर, मैंने कहा था कि 9 औरतों को खाना खिलाने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत खाऊंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, शाम को 6 बजे एक तो यहाँ पे तो हम औरतों को बुलाते नहीं, मैंने अन्नू जी को कॉल किया, अन्नू जी ने औरतें भेजी। उसके बाद जैसे ही जब वो 9 औरतें बैठ के खाना खा रही थी ना, पता नहीं क्या हुआ, आज पहली बार मेरे केशव के पापा को प्रोदू को इतनी ज़ोर से भूख लगी। मुझे बोलते खाना क्या बना हुआ है? मैंने बोला ये सब खाना बना है आज माता जी का। बोले ठीक है, मैं भी खाता हूँ बाद में। फिर उन्होंने आज सामने से वो खाना मांग के पूरा खाना खाया। मतलब आप इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि मेरा केशव बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब माता रानी, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा मानूँ कम है। आपने मुझे, आप प्रदू की कुल देवी हो के मुझे अपने मंदिर का दर्शन दिया, पूरी सीढ़ियाँ चढ़वाई, बहुत अच्छे से दर्शन दिया। फिर आज आपके नाम का जो भंडारा बना, तो उस भंडारे को भी मेरे केशव के पापा ने पेट भर के खाया। इसका मतलब ये है मालूम है कि उन्होंने नहीं खाया, मेरे केशव ने वो खाना खाया पूरा। मतलब आपने भले उनके घर वालों ने मुझे स्वीकार किया ना किया, लेकिन हे कुल देवी माता, आपने मुझे पूरी तरह से दिल से स्वीकार किया है। मतलब ये एक है कि तुलजा भवानी, रेणुका यल्लम्मा माँ और एडेश्वरी माँ ने ये भोग को स्वीकार किया, बहुत अच्छे से खाया। सच बोल रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा नहीं था कि वो मांग के मुझसे खाना खाएंगे। ये पूजा बहुत अच्छी सफल हुई। इसका मतलब हमारा 99% काम हो चुका, अब 1% मेरे केशव आने का बचा है बस। दूसरी बात, हमारा सारा काम बहुत अच्छा हुआ है, बस रात को 12:30 बजे का वेट है। 12:30 बजे की सारी तैयारी हो गई पूजे की। अब मैंने पूरे मन क्रम वचन से माँ की पूजा की है और जो जिन्नात का सबको शक्तियों को दर्शन देने वाली हूँ। आज सबको बहुत बहुत अच्छा दर्शन देंगे। जो लोगों ने मुझे भगवान के, जो मतलब मेरे ग्रुप वालों ने जो पैसे भेजे थे, उनका सदका भी जो ड्रिंक चढ़ता है वो ड्रिंक भी मैंने सब भिजवा दिया है। मैंने बोला देखो कि फेंकने से अच्छा किसी को बंटवा दिया। वो ड्रिंक मैंने बहुत सारा खरीद के बंटवा दिया। मतलब क्या, देखो फेंकने से अच्छा जो लोग पिए खाए अच्छा ना, किसी के पेट में जाने से मतलब है। तो मैंने वो भी केशव के पापा के हाथ से भिजवा दिया कि आप सबको जाके बांट दो, ऐसा कर दिया। मतलब बहुत बहुत अच्छी पूजा। रात की जो पूजा समझो वो भी पूरी हो चुकी, क्योंकि माँ ने जिस तरह से मेरी पूजा पूरी की ना, एकदम शांति से सब कुछ। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा, मतलब अब मेरा केशव 101% आना है। और दूसरा, आज की रात की पूजा का फल भी सबको मिलेगा, शक्तियों का दर्शन भी मिलेगा, क्योंकि हमने एक ही पूजा की है, पॉजिटिव सोचा है। एक और बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमको सपने के लिए दर्शन चाहिए। मतलब एक बात देखो, इतने आलसी लोग हैं कि एक विद्या देवी प्रेग्नेंट होके पूजे में बैठ रही है 1.5 घंटा, वो देख रही है और इसी बहाने आप लोग को दर्शन करा रही हो। नहीं, इतना आधे से ज़्यादा लोगों ने मुझे पैसे भेज दिए कि माँ हमारे नाम की पूजा कर देना और हमको सपने में दर्शन करवा देना। बताओ, ये तो दुनिया है। अब एक बात सोचो, सपने में दर्शन तो होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा है कि सपने में दर्शन हो के याद भी रहेगा कि नहीं? काम तो उनका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी सोचा है कि एक औरत बैठ के आपको दर्शन करवा रही है। हमारा पूरा ग्रुप आज व्रत रखा है, पूरे ग्रुपों ने, हाजिदा ने कहते हैं वो रखा है, हाजिदा ने आज रोज़ा रखा था, सब ने व्रत रखा है पूर्णिमा का, सब पूजा कर रहे हैं आपके लिए। अब क्या बोलूँ मैं? बाकी ये है कि मौका अभी भी है, अभी भी गोल्डन चांस है कि अभी भी आप फटाक से पैसा दे के पूजा चालू करा सकते हो। और आप आज भी जो पूजा चालू कराओगे, आपको हल्का सा दर्शन का होगा और सब काम आपका हो जाएगा, दर्शन होगा ही होगा। आज एक और बात बोल रही हूँ, आपको आज सिर्फ नॉर्मली छोटा सा 5 सेकंड का एक महसूस वाला दर्शन होगा, जो साक्षात ही दर्शन देंगे। आपको लगेगा कोई आपके सामने इंसानी रूप में दर्शन होगा, लेकिन पूरी तरह से महसूस होना 72 घंटे बाद, 3 दिन बाद होगा। 3 दिन बाद वो फिर से आपको दर्शन देंगे और 3 दिन बाद के बाद 7 दिन में आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी की जाएगी। और आज नमक का काम भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरी बातों को मजाक में मत लो। जो हम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है।
कोई तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख रहा था तुम जैसे तांत्रिकों को बड़ा बड़ा करना है। मैं कभी ये बोलती कभी वो बोलती हूँ। मैंने बोला क्या पहले वो बताओ, मैंने किया क्या पहले वो बताओ। मैं लोगों को चीज़ें बता रही हूँ, तुमको इतनी बुरी क्यों लग रही है? तुमको अगर तांत्रिक को बराबर करना है तो जाओ ना, गांव गांव देश देश घूमो ना। एक विद्या देवी के यूट्यूब पे आके बोल के अपने आप को महान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मालूम है हिजड़ों वाला काम कर रहे हो तुम। क्या है ना कि आदमी लोग से तो बल चलता नहीं, तो चलो औरत की साड़ी के नीचे घुसने। कोई बात नहीं, मैं माँ हूँ ना, महाकाली का रूप हूँ। आओ, मैं अपने चरणों में ज़रूर जगा दूंगी मैं। लेकिन एक बात, मुझसे अखड़ोगे ना तो देख लेना, मातेश्वरी जो करेंगी ना वो बहुत बड़ा करेंगे। और जिसने मुझे ये कमेंट बॉक्स में इतनी सारी बातें लिखी हैं, सिर्फ आज रात रुक, उसके बाद देखना चमत्कार तेरे साथ क्या होता है। सब शिव का ही है, मैं कहाँ बोल रही हूँ। हम लोग अघोरी है, भोले का ही है, भोलेनाथ का ही है। भोलेनाथ की पत्नी कौन है? माँ पार्वती है, माँ दुर्गा है, माँ सती, माँ बगलामुखी है। उनकी पूजा करने जा रहे तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? तू इतना घमंड दिखा रहा है। तेरा घमंड तेरा चकनाचूर करेगा, क्योंकि मैंने तो कभी घमंड किया नहीं। मैं तो लोगों को चीज़ें बता रही हूँ और अपने तरीके से बता रही हूँ। तो एक मंत्र तो बता, पढ़ा है मंत्र मत बता। कोई ऐसा मंत्र बता जो ना कहीं बुक में हो, ना दुकान में हो, ना कहीं कुछ मिले। कोई ऐसी चीज़ बता जैसे मैं बताती हूँ, जो तेरे बस में हो वो बता, तो मैं तुझे मानूँ। बड़े बड़े पंडितों ने घुटने टेके विद्या देवी के सामने। घमंड नहीं करती इस बात का कि मेरी माता रानी ने इस टीके से पहचाना। इस टीके में देखो कितना तेज है। जिसके पीछे माता रानी का साथ हो ना, उसको कोई माइकल लाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम जैसे लोगों की क्या औकात है? हाँ, मेरी बा मेरे पीछे है, मैं तो लोगों को अच्छी राह पे दिखा रही हूँ। तुम लोग अच्छा एक बात बताओ, ये तांत्रिकों को मैं बराबर कर सकते। जब कोरोना चालू था तब कहाँ गए थे? माँ चुदाने गए थे कि अपनी माँ को चोदने गए थे? गुस्सा आया ना मेरी बात सुन के? तो मुझे भी गुस्सा आया जब तुमने मुझे बोला। तो जब सब कोरोना काल से मर रहे थे, जब हम 11 लाख जब कर रहे थे, तब कहाँ गए थे? अघोरी के मुँह लगोगे तो गाली मिलेगी। मैंने पहले ही बोला, मैं पसंद नहीं हूँ ना तो मेरी वीडियो ब्लॉक करो, मेरा नंबर ब्लॉक करो। लेकिन मेरे दिमाग में लगोगे ना तो मैं तुम्हारी माँ चोट डालूंगी। ये मेरी बात पक्की है, बड़ी बात है। क्योंकि तुम मुझ तक आ रहे हो, मेरी माँ तक आ रहे हो, तो मैं तो तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, है ना। और तुम जैसों की क्या औकात की मुझे बराबर करे? मेरे दरवाजे तक तो आके दिखाओ। उधर ही ना, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे दरवाजे तक छोड़ो, मेरे एरिया में भी घुसोगे ना, मेरे सरहद के अंदर भी घुसोगे ना, पागल होके घूमोगे। आज जिन लोगों के नाम में नमक का काम हो ना, सिर्फ वही जान सकते हो उनके साथ क्या हुआ है। ये बात पक्की है। तो बस वेट एंड वॉच, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये गलत बात जो करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है। मेरा कहना है मैं गलत हूँ, सही हूँ, छोड़ो। लेकिन जब इस दुनिया पे महाग इतना सारा आया था, तब कहाँ थे? हमारी पूजा जो जब से शुरू हुई है तब से हमने देखा है। मुँह मिट्ठू मियाँ नहीं बन रहे। 15 मई को जब बारिश हुई थी ना, उसके बाद आज तक ना कोई सिलेंडर है ना कोई बीमार है। तो सांच को आँच के आज रात को पता चल जाएगा। देख लीजिएगा, जिसने ये कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला है उसको आज रात के बाद पता चल जाएगा। बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं क्या करती हूँ। जय माता दी।